हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। आज हम इसी श्रेणी में देख रहे हैं, अगली क्लास है जो योगा है। योगा से अध्ययन करेंगे, उसी के समक्ष में देखेंगे संस्कृत है जो बीए तृतीय वर्ष है, उसका जो 6 सेमेस्टर है उसमें हम देखेंगे सेकंड पेपर को, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 पेपर सेकंड। इसमें देखें, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेमचंद हिंदी अकेडमी। आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अब देखते हैं हम योगा पे हम अध्ययन करते हैं जो योगा क्या है। ठीक है, योगा की बात करें तो सबसे पहले बताया गया है योग। जो योगा है, योगा का वर्णन संबंध है जो ये श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक है, चतुर्थ अध्याय में मिलता है। किसमें? चौथे अध्याय में मिलता है। जो योगा शब्द का वर्णन है वो यहाँ भगवत गीता के चौथे अध्याय में मिलता है। किसमें? चतुर्थ अध्याय में। ठीक है, उल्लेख किसका? योग शब्द का मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहले जो योग शब्द है उसका भी वर्णन कहाँ मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता मिलता है। और किस जगह मिलता है? चौथे अध्याय में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम। ये जो याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य स्मृति में विद्या प्लस कलाओं, जो विद्या प्लस कलाओं का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी स्मृति के अनुसार जो विधा और कलाओं का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये हिरण्यगर्भ को माना जाता है, हिरण्यगर्भ को। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं। जो हिरण्यगर्भ है इसका जो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार प्रवर्तक कौन है? योगा जी। जैसे कि बोल सकते हैं हम, हिरण्यगर्भ के है जो याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रवर्तक हैं योगा। ठीक है, जो अब ऐसे कह सकते हैं आप, योगा के जो हिरण्यगर्भ स्मृति के अनुसार जो योगा का प्रवर्तक कौन है, तो आप बता सकते हैं कौन? हिरण्यगर्भ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो व्यास हैं, महाकवि वेद व्यास ने योग को मूर्तिमय आविष्कारक कहा है। अच्छा, व्यास ने, वैसे पूछ लेगा मूर्तिमय आविष्कारक किसने कहा है योग को? तो ये कहा है महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने कहा है। आगे बात ठीक है, अब आते हैं पतंजलि क्या कहती हैं? योग परंपरा में योग का प्रारंभकर्ता शेषनाग। अच्छा, अब पता चलता है जो पतंजलि हैं ये अवतार किसके थे? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और जो योग परंपरा में योग का प्रारंभकर्ता कौन है? शेषनाग है। ठीक है, जो योग परंपरा है उसमें प्रारंभकर्ता कौन है? शेषनाग। आगे बात करते हैं। जो हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का उपदेश दिया किसे दिया था? आदिनाथ शिव को। आदिनाथ कौन है? यहाँ पे शिव हैं, उनको क्या किया? हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का उपदेश दिया। इसमें देखो, हम हठ योग शब्द है ह प्लस ठ धन योग, ऐसे बना है हठ योग। इसमें देखिए तो ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। अच्छा, हठ योग में जो उपदेशक कौन है? उपदेशक की बात है स्वात्माराम कौन है? उपदेशक है हठ योग के अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी शब्द का से भी इसका तात्पर्य रहा है योग से। इस सिंधु घाटी शब्द का ये 3000 ईसा पूर्व से इसका समय, योग के उस समय के पूर्व से है। इसका योग का 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है योग का। ठीक है, योगा आगे देखिए। इसी में क्या है? जो पशुओं से वेष्टित योगी मूर्ति, जो पशुओं से वेष्टित योगी मूर्ति थी उसको हम पशुपति के नाम से भी जाना जाता है उसे। ठीक है, वो इसमें ये एक दार्शनिक सिद्धांत था जिसका नाम है, दार्शनिक सिद्धांत का बात करें उसका है अतीन्द्रिय द्वैतवादी अवधारणा। अतीन्द्रिय द्वैतवादी अवधारणा ये क्या है? एक दार्शनिक सिद्धांत रहा है। कब ये रहा था? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ और देखिए आप, इसमें है जो प्रभावित, ये है ना प्रभावित भारतीय दर्शन। अच्छा, ये है जो सिंधु घाटी सभ्यता से किस दर्शन से प्रभावित थी? ये थी सांख्य दर्शन से। किससे थी? सांख्य दर्शन से। ठीक है, आगे बात करते हैं किससे? सांख्य दर्शन से थी। ये भी सिद्धांत देना आपको। आगे देखिए आप, ये देखिए जो माया सभ्यता है, माया सभ्यता में ये कहाँ से इसका उल्लेख मिलता है? ये मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी में इसका माया शब्द का उल्लेख मिलता है। और माया शब्द की जो योग प्रक्रिया हैं उसमें 3 योग प्रक्रियाएं, एक आसन है, नेटी है, प्राणायाम है। ये इसकी योग माया सभ्यता की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप देखिए आगे, यह सप्तांग योग है। ये किसे? घेरंड संहिता से है। घेरंड संहिता से है सप्तांग योग। इसमें क्या? 8 तो प्राणायाम होते हैं और आसन कितने होते हैं? 32 आसन होते हैं इसमें घेरंड संहिता में। ठीक है, जो सप्तांग योग है उसका भी वर्णन कहाँ मिलता है? सप्तांग इसमें घेरंड संहिता में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए आप। आगे जो कुंभक कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अच्छा, जो कुंभक कुंडलिनी शक्ति है वो किसके द्वारा जागृत होती है? जो आपकी होती है भस्त्रिका के अनुसार अभी कुंभक कुंडलिनी जागृत होती है। जो शक्ति है वो जागृत होती है भस्त्रिका के अनुसार। ठीक है,
आगे देखिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय क्या हो सकता है? अभ्यास और वैराग्य है। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्तियों का जो निरोध है क्या है? अभ्यास और वैराग्य है। दो माने हैं इन्होंने, क्या निरोध कितने? दो हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इस पर। अभी आगे देखिए, पातंजल युग सूत्र में जो सूत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए 195 युग सूत्रों की संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। आगे देखिए, अष्टांग योग पूछ सकता है, क्रमबद्ध पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपको दूसरा अष्टांग योग कौन सा है और पांचवा कौन सा, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। आप इनको क्रमबद्ध याद कर रख लीजिए। पहला यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, ध्वनि, यहाँ पे देखिए सॉरी ध्वनि नहीं है, ध्यान है। ये ध्यान आएगा पहले, फिर आएगा धारणा, फिर आएगा समाधि। ठीक है, कैसे? अब पुनः देखिए, पहले आएगा यम, पहले आता है यम, फिर 2 नंबर पे आता है नियम, 3 नंबर पे आता है आसन, 4 नंबर पे आता है प्राणायाम, 5 नंबर पे आता है प्रत्याहार, 6 नंबर पे आता है आपका ध्यान, 7 नंबर पे आता है आपका धारणा, 8 नंबर पे आता है आपका समाधि। ये आपके क्या होते हैं? अष्टांग योग होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, क्रमबद्ध याद रखने हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे घिरण्ड संहिता, जो घिरण्ड संहिता है इसके लेखक की बात करें, ये ग्रंथ है। घिरण्ड संहिता क्या है? ग्रंथ है। इसके जो मुनि हैं, घिरण्ड मुनि इसके आचार्य हैं, ये हैं, ठीक है, प्रणेता हैं। आगे देखिए, जो घिरण्ड संहिता है उसकी शैली की बात करें तो इसकी शैली संवाद शैली में चलता है, घिरण्ड संहिता है जो। और इसमें जो उपदेशों की बात की गई तो इसमें 7 प्रकार के उपदेशों की बात की गई है। घिरण्ड संहिता में 7 प्रकार के उपदेश। ठीक है, इसमें देखिए आप, जो इसमें आसन बताए गए हैं घिरण्ड संहिता में 32 तो आसन बताए गए हैं, और जो प्राणायाम है, प्राणायाम बताए गए इसमें 8 प्रकार के। अच्छा, जो सप्तांग मैंने बताया, सप्तांग योग का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सप्तांग योग का वर्णन मिलता है घिरण्ड संहिता में। अच्छा, आप देखिए प्लाविन, जो प्लाविन है एक प्राणायाम है, पर इसका उल्लेख किसमें नहीं मिलता है? घिरण्ड संहिता में उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि प्राणायाम इसमें 8 प्रकार का है, 8 प्रकार का ही इसमें घिरण्ड संहिता में मिलता है। पर प्लाविन प्राणायाम है उसका कोई उल्लेख घिरण्ड संहिता में नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान देना है इस बात पर। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जो अष्टांग योग को आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, यम ने आसन पर से यहाँ पे 2 हैं, 2 से आप रखना पड़ेगा आपको। एक होगा वो प्रत्याहार, क्या होगा? प्रत्याहार। एक होगा आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम। ठीक है, ये आप इसमें देखिए, यम ने आसन पर ध्यान धारण कर समाधि लगाई। यम ने आसन पर ध्यान धारण कर क्या समाधि लगाई, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, यम से होगा आपका यम होगा, न से होगा तुम्हारा क्या? नियम, यम नियम आसन, प्रत्याहार, और आपका प्रत्याहार हो गया, आपका प्राणायाम हो गया, फिर आगे ध्यान, फिर आएगा धारणा, धारण से धारणा है, और समाधि से समाधि। ये आपके होंगे अष्टांग योग। कितने होंगे? अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग का मतलब होगा 8 योग। ठीक है, आप ये ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यम ने आसन पर ध्यान धारण कर समाधि लगाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए आप, जो योग है, योग शब्द की बात करें, योग शब्द श्रीमद् भगवत गीता में, इस श्रीमद् भगवत गीता के जो प्रवर्तक हैं वेद व्यास जी हैं, और इसका जो वेद व्यासी हैं, इस और एक महाभारत है उसके भी रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है, और अध्याय कितने हैं? उसमें 18 अध्याय हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें समत्व भाव ही योग है। इसमें देखिए योग बताया गया है, समत्व भाव ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, ये इसमें परिभाषित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया समत्वम योग उच्यते, मतलब इस समत्व भाव ही योग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये देखिए आप, जो शंख होता है, शंख का प्रक्षालन कब किया जाता है? ये शंख है, शंख हम जो बजाते हैं उसका प्रक्षालन कब किया जाता है? लगभग उसका 2 वर्ष बाद उसका प्रक्षालन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, पूछ सकता है आपसे। ये देखिए आप, जो नेटी प्रक्रिया है, जो नेटी क्रिया है, नेटी क्रिया का जो अभ्यास है वो किन 2 रूपों में होता है? ये होता है, एक तो होता है आपका वागासन, एक आता है उत्कटासन। ठीक है, ये इन 2 रूपों में होता है, वागासन, एक होता है आपका उत्कटासन, ये नेटी क्रिया का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी के श्रेणी में। अब देखिए, जो आधुनिक युग की बाइबल किसे बोला जाता है? आधुनिक युग की बाइबल बोला जाता है लाइट ऑन योगा। लाइट ऑन योगा को क्या बोला जाता है? आधुनिक युग की बाइबल बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना अवश्य, ये आपके पूछा जा सकता है। आगे देखिए, फर्स्ट लेडी ऑफ योगा। अच्छा, ये किसको बोला जाता है? फर्स्ट लेडी ऑफ योगा, ये बोला जाता है आपको इंदिरा देवी जी को बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ योगा। आगे बात करते हैं, प्राणायाम है। प्राणायाम में का अर्थ देखें तो आसन होता है, क्या होता है? आयाम, सॉरी, प्राणायाम का जो अर्थ होता है क्या होता है? आयाम, आयाम। ठीक है, क्या होता है? आयाम।
ये आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया जैसा कि प्राणायाम का अर्थ होता है आपका आयाम, और इसको आयाम का जो आयाम से तात्पर्य है यहाँ पे नियमन से, ठीक है, नियमन से, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए प्राणायाम है जो प्राणायाम कैसे क्या होता है इसमें, यह एक श्वसन अभ्यास है। ये सांस, इसमें क्या होता है, सांस का वो चलता है, इसमें प्रचलन चलता है। एक इसमें होता है आपका रेचक होता है आपका, एक पूरक होता है, इसमें एक कुंभक होता है, हैं क्या, एक कुंभक होता है। ये इसके तीन मतलब भेद होते हैं कुंभक, ठीक है। किसके, प्राणायाम के तीन भेद होते हैं मैंने बताया आपको, जैसे कि पूरक, पूरक हो गया, रेचक हो गया आपका, और आपका हो गया कुंभक, ठीक है, कुंभक। इस तरह से तीन इसके भेद होते हैं। अच्छा देखिए, जो पूरक होता है, पूरक में क्या होता है, जो श्वास होती है, हम श्वास को लेते हैं ना, जो अंदर हमको रोकना पड़ता है श्वास को, ठीक है। और जैसे कि अब मैंने बताया पूरक हो गया, उसमें हमको सांस को क्या करते हैं, रोकते हैं, और जैसे ही होता है आपका रेचक, रेचक में क्या करते हैं, सांस को हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं रेचक में। और जो कुंभक होता है, कुंभक में उसमें क्या करता है, उसमें हमको एक स्थिर गति बनाई रखनी पड़ती है हमें श्वास की, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें जो प्राणायाम है, श्वासों का आयाम है। प्राणायाम क्या होता है, तो श्वासों का आयाम होता है, आयाम का अर्थ होता है यहाँ पे प्राणायाम, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो हम देखें वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और वेदों की संख्या होती है 4, जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जैसा कि देखो अब देखिए आप, जो भिक्षु होता है, भिक्षु है ना, भिक्षु के समान आकृति वाला आसन कौन सा है आपका, जो आपका वृश्चिकासन है, भिक्षु के आसन के समान होता है आपका, कौन सा आकृति वाला होता है, वो होता है आसन आपका वृश्चिकासन, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो त्रिगुण है, त्रिगुण की बात करते हैं, जो त्रिगुण, त्रिगुण में देखो आपका रजोगुण आएगा, तमोगुण आएगा, सत्वगुण आएगा, ये आपके 3 गुण होते हैं। अच्छा, तीनों गुणों की बात करें, इसमें देखो रजोगुण, रजोगुण की बात करें, जो व्यक्ति में क्या करता है, ये अहंकार लाता है। रजोगुण से संबंध क्या है, व्यक्ति में अहंकार लाता है, ठीक है। आगे बात करें, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य योग में तात्पर्य है, सांख्य योग से, जो सांख्य योग शब्द है, इससे तात्पर्य है ज्ञान से, किससे, ज्ञान से, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। जो नाड़ी, आप देखिए, जो नाड़ी है, नाड़ी से संबंधित है, नाड़ी से संबंधित है क्या, देखो नाड़ी संबंधित किससे है, ये पिंगला से है, और सुषुम्ना से है, इड़ा से है, ये इनसे नाड़ी किससे क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। ये लगभग 24 मिनट कैसे होती है, 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट के लिए निर्धारित होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सांख्य दर्शन में तत्व बताए गए हैं आपके, 25 तत्व बताए गए हैं। और हम बात करते हैं योग दर्शन की, योग दर्शन में तत्व बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं, उसमें 26 तत्व बताए गए हैं। जो 26वां तत्व है वो कौन सा आपका, ईश्वर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। किसमें, योग दर्शन में 26 तत्व हैं, और आपके सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए आप, जैसे कि योग सूत्र है, योग सूत्र के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है आपका, चतुर्थ अध्याय का नाम है कैवल्य, है ना। योग सूत्र के चतुर्थ अध्याय का नाम है कैवल्य, और इसमें कैवल्य में कितने 34 सूत्रों को मिलाकर बना है। तो जो कैवल्य है ना, ये कितने 34 सूत्रों को मिलाकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है। आगे देखिए आप, देखिए सांख्य दर्शन है, उसमें 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। तो कर्मेंद्रियाँ देख सकते हैं हम क्या क्या होती हैं, हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ, ये आपकी 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। ऐसी 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और आपकी एक होता है मन। इन सबको मिला के कुल कितनी होती हैं आपकी, 11। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखो 5 तो होती हैं आपकी क्या, कर्मेंद्रियाँ, 5 होती हैं आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, और एक होता है आपका मन। तो ये हो गया आपके 11, कितने हुए, 11। तो ये 11 क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 11 होते हैं, ये आपके होते हैं इंद्रियाँ, इनको 11 इंद्रियाँ होती हैं। इंद्रियों की संख्या पूछे हिसाब से तो आपको बताना कितनी, 11, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे देखिए, जो संस्कार संयम है, संस्कार संयम से तात्पर्य यहाँ पे देखिए, पूर्व जीवन का बोध सक्षम, जो पूर्व जीवन का बोध सक्षम होता है वो संस्कार संयम से होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया गया है इसमें, आप देखिए योग विधा, जो योग विधा में जो समाधि है उससे तात्पर्य क्या होता है, परम चैतन्य से तात्पर्य है योग विधा से, ठीक है। आगे बात करिए, मन का केंद्रीकरण क्या होता है, एक मन का केंद्रीकरण, एक होता है मन का विकेंद्रीकरण। हम देख रहे हैं मन का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का अर्थ होता है यहाँ पे समाधि से, ठीक है। और जो मन, यहाँ पे देखिए कुंजल, जो कुंजल क्रिया है उसका जो किससे संबंधित होती है, ये होती है आपकी मुख और आमाशय से, मुख और आमाशय से कुंजल क्रिया होती है, ये आप ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बिल्कुल। ये देखिए आप, कुंजल क्रिया हो गया। अब देखिए मनो, मैंने बताया एक मन का केंद्रीकरण, एक होता है मन का विकेंद्रीकरण। जो मन का विकेंद्रीकरण है ये आपके किसी ध्यान से है, और मन का केंद्रीकरण है आपके ये समाधि से है, ये आपको ध्यान देना है। आप देखिए प्रथम योगी, जो प्रथम योगी थे भगवान शंकर थे, अच्छा ठीक है, प्रथम योगी भगवान शंकर थे। आगे बात कीजिए,
देखिए योगी क्रिया हैं वो कितनी होती है, 6 होती हैं, ठीक है। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ऋषिकेश को जाना जाता है। योग क्रिया के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। आगे देखिए, अच्छा जो मोटापा होता है, जो थायराइड होता है, मोटापा मतलब कि थायराइड कम करने वाले आसन कौन से हैं। मोटापा को कम करने वाले आसन की बात करें, वो वक्रासन होता है आपका, भुजंगासन होता है, एक ताड़ासन होता है आपका, और एक और होता है आपका, होता है सर्वांगासन, ठीक है। ये होता है, ये हो गया आपके मोटापा कम करने के आसन। आप देखिए अब हम आ चुके हैं विश्व योग दिवस पर। अच्छा देखिए अब जी, विश्व योग दिवस है 21 जून को मनाया गया था। इस यहाँ से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कम से कम आपके आने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। मैंने जैसा बताया अभी आपको, जो विश्व योग दिवस है आपको 21 जून को मनाया जाता है। और देखिए आप, जो विश्व योग दिवस का पहला आयोजन कब हुआ था, 21 जून 2015 में हुआ था। क्या विश्व योग दिवस का पहला आयोजन कब हुआ था, 21 जून 2015 को, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए इसमें जो विश्व योग दिवस है ये ग्रीष्म संक्रांति से संबंधित है। कैसे ग्रीष्म संक्रांति से संबंधित है क्या, ये विश्व योग दिवस, ठीक है। आगे देखिए आप, जो 2023 में जो विश्व योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी देखिए यहाँ पे, वसुधैव कुटुम्बकम। अच्छा जो बनाया गया था विश्व योग दिवस 2023 में, उसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है। ये देखो, ये 9वां विश्व योग दिवस मनाया गया था। कौन सा 9वां मनाया गया था विश्व योग दिवस, ये ध्यान देना है आपको। आगे देखिए, अच्छा जो मंत्रालय है विश्व योग दिवस के लिए, जो कौन सा है, आयोग मंत्रालय होता है, आयोग मंत्रालय, ठीक है। विश्व योग दिवस के रूप में क्या चलता है, आयोग मंत्रालय चलता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली इसको, ये जो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जो स्वीकृति मिली है विश्व योग दिवस को, 27 सितंबर 2014 में मिली है, ठीक है। कब मिली, 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी विश्व योग दिवस को, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो विश्व योग दिवस है हम इसको और किस नामों से जान सकते हैं, देखिए अन्य नाम क्या क्या है इसके। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बोला जाता है, विश्व योग दिवस बोला जाता है, इसे योग दिवस भी बोला जाता है, इसे योग दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, योग दिवस विश्व में सभी जगह आयोजित किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपका आना निश्चित है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विशेष ध्यान देना। आप देखिए आप, सप्तांग योग, ये सप्तांग योग है। सप्तांग योग में प्रथम अंग कौन सा होता है, आपका षटकर्म होता है, ठीक है। ठीक है, सप्तांग योग का जो प्रथम अंग होता है जो आपका क्या होता है, षटकर्म होता है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए अब आगे हम घिरंड, जो है ना, घिरंड मुनि है, घिरंड मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम घिरंड संहिता, ठीक है, संहिता। आगे देखो, ये इनका ग्रंथ है, घिरंड है। आगे बात करें, इसमें देखिए 32 तो आसन है इसमें, और 7 इसमें उपदेश बताए गए हैं। इसमें 8 क्या है, इसमें प्राणायाम है। ये आपको ध्यान देना है, घिरंड संहिता से क्वेश्चन आना ही है, आपका प्रश्न आना ही है। इसमें 32 तो आपके क्या है, आसन है इसमें, और 7 प्रकार के क्या है, उपदेश दिए गए हैं इसमें। 8 क्या है, इसमें प्राणायाम है, ये आपको ध्यान देना है। और जो मैंने बताया 7 उपदेश क्या क्या है, ये देख लीजिए आप। पहला षटकर्म, और दूसरा आसन, फिर है मुद्रा, फिर प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर है आगे ध्यान, अंतिम है उसका जो समाधि। ऐसे पूछ सकता है, जो षटकर्म है प्रथम किसका है, ये उपदेश है घिरंड संहिता में, ठीक है। अब देखिए आगे, जो घिरंड संहिता है वो किस शैली में चलता है, ये संवाद शैली में चलता है, ठीक है। इसमें संवाद शैली है घिरंड संहिता में। जो प्लाविन प्राणायाम है उसका उल्लेख घिरंड संहिता में नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है इसका। जो सप्तांग योग का वर्णन कहाँ मिलता है, हमारा घिरंड संहिता मिलता है सप्तांग योग का वर्णन, ठीक है। आगे देखिए, जो राजा चक्र कपाली थे, उन्हें योग उपदेश दिया था, कौन सा योग उपदेश दिया था उनको, ये दिए थे घटस्थ योग उपदेश दिया था किसने, घिरंड मुनि ने, ठीक है। कौन से राजा थे, चक्र कपाली, ठीक है। आगे देखिए, जो पद्मासन है, पद्मासन की जो दृष्टि कैसी रहती है, इसमें नसाग्र भाग पर रखनी चाहिए। अच्छा, जो पद्मासन में जो दृष्टि हमें कहाँ रखनी चाहिए, तो नसाग्र भाग पर रखनी चाहिए। आगे देखिए, जो महामुद्रासन होता है, महामुद्रा में जो दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए, भूमध्य दृष्टि रखनी चाहिए इसमें, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ पे जो प्राणायाम है, प्राणायाम का यहाँ पे लाघव जो शब्द है, इससे इसका तात्पर्य किससे है, प्राणायाम से है। ये आप देख लेना, जो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाघव है जो जिसका शब्द जो तात्पर्य किससे है, तो वो प्राणायाम से है, लाघव का, ठीक है। आगे देखिए, अगला है जो घिरंड संहिता है। घिरंड संहिता में षटकर्मों का जो क्रम क्या है, घिरंड संहिता में षटकर्मों का पूछ सकता है। षट का मतलब 6, यहाँ पे षटकर्म कितने, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे
देखिए क्या है षटक्रम में, देखिए एक है धोती, एक है वस्ती, एक है आपकी लैलकी, एक है नेटी, एक है त्राटक, एक है आपकी कपालभाति। ये आपकी क्या है षटक्रमों का क्रम है। ऐसे पूछा गृहस्थ संहिता में कितने षटक्रम है, तो 6 है। ठीक है, 6 षटक्रम का विषय क्या है वो देखो, धोती होता है, वस्ती होता है, लैलकी होती है, नेटी होती है, त्राटक होता है और वह कपालभाति होती है। ठीक है, अब आगे देखिए आप देखिए जिसमें अंत धोती, यह अंत धोती के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंत धोती के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें देखिए अब तो एक तो होता है आपका वातसार, क्या होता है आपका वातसार, एक होता है वारिसार, एक होता है वाहिनी सार, एक आपका बहिष्कृत होता है। ये आपके होते हैं किसके, अंत धोती के भेद होते हैं, कितने 4 होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखिए घिरंड संहिता है जिसमें, घिरंड संहिता में जो कौवे जैसी चोंच की भांति जो आकृति बनती है वो किस आसन में किन किन आसनों में बनती है, वो बनती है आपकी वातसार जो एक आसन है उसमें, घिरंड संहिता के एक भाग है उसमें क्या है कौवे की चोंच जैसी आकृति बनती है अपनी। ठीक है, ये सही उत्तर होगा आपका। आगे देखिए जो दंत है, जो दंत धोटी, जो दंत धोटी के भेद की बात करें तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, आप आगे देखिए जो वस्ती है, वस्ती क्रम के भेद कितने होते हैं, जो वस्ती क्रम के भेद होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, जो होता है एक जल विष्टि होता है और स्थल विष्टि होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वष्टि। आगे देखिए, अभी नेटी, नेटी का जो नेटी क्रिया है, जो सूत्र की लंबाई की बात करें इसमें 12 अंगुल होती है, 12 अंगुल होती है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। जो नेटी क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होती है, 12 अंगुल होती है। जो गौतम बुद्ध जी थे, जो साधना वाला उनका आसन था वो क्या था, पवा आसन था। कौन सा था, पवा आसन। ठीक है, गौतम बुद्ध जो वो समाधि लगाते थे उस समय, तो उनका जो आसन कौन सा था, उनका आसन था पवासन। ठीक है, कौन सा था, पवासन। आगे बात करते हैं, तो ये देखिए आप, आगे है त्राटक है, जो त्राटक का जो लाभ होता है हमें, किससे किससे होता है त्राटक का लाभ होता है हमें, दिव्य दृष्टि से के लिए होता है, तो वो शांभवी मुद्रा के लिए होता है, और नेत्र दोषों का निवारण के लिए भी उसका हमें त्राटक का लाभ होता है। आगे देखिए, आगे बताया गया है इसमें क्या, इसमें सर्व व्याधियों का निवास, सर्व व्याधियों का विनाश आसन है। जो सर्व व्याधियाँ हैं उनका जो निवास, वो जो विनाश होता है वो आसन कौन सा है, वो आपका है भद्वासन। मतलब कि जो सर्व व्याधियाँ होती हैं उनका विनाश के लिए वो कौन सा आसन होता है, वो आपका कौन सा होता है, भद्वासन। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है मित्रों। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको वर्णन करके बताया है, ये अध्ययन करना अच्छे से, आप इससे प्रश्न आना निश्चित है। आपके 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी अच्छे से देखने को मिलेंगे आपको। अच्छे से आपको इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी हो, आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।